और बुराइयों में जलते रहते हैं, रात दिन अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, जिसकी इंसानी जीवन की कितनी कदर कितनी कीमत नहीं जानते। एक एक पल की, एक एक सांस की 9-9 करोड़ के लाल के बराबर कीमत बताई है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि परमात्मा की मौज सत्संग में प्रत्यक्ष रूप से बरसती है, क्योंकि सत्संग परमात्मा का ही संग है। सत्संग सद्विचारों की पुनर्वृत्ति है, क्योंकि बार बार चेतावनी हमारे जीवन को सफल बना सकती है। महाराज जी ने बताया कि जगत के झूठ को त्याग कर जो रमा हुआ है उसको संग लाओ, क्योंकि यदि लाभ मिलेगा तो परमात्मा के भजन में रमे हुए संत महात्मा की संगत में मिलेगा। अगर हमें हानि मिलती है तो भी वो परमात्मा की एक रजा होती है। जैसा परमात्मा चाहते हैं हमें उसकी रजा में वैसे ही खुश रहना चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय ले तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। रामायण में अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे आपको अनेक प्रकरण मिलेंगे। आज भाई भाई का गला काटता है, वहाँ देखो भाई गद्दी देता है, भाई गद्दी छोड़ के जाता है भरत के लिए कि तुम शासन करो, माताजी ऐसा चाहती हैं और मुझे पिताजी का हुक्म है, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहा हूँ। लेकिन भरत कहता है मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई का प्यार चाहिए और मैं आपको वापस लेने के लिए आता हूँ। रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा हुक्म है तेरे लिए कि मैं पिता का हुक्म बजाऊंगा और मैं तेरे से बड़ा हूँ तो तू मेरा हुक्म बजा, जाके शासन कर। लेकिन भाई की भी इज्जत रखता है, शासन नहीं कि 14 वर्ष तक तो श्री रामचंद्र जी के खड़ाऊ राज करते रहे इस देश में। आज भाई भाई का गला काटता है, 2 पैसे के लिए उसकी बर्बादी कर लेता है, खुद की भी और उसकी भी। छोटी सी बात के लिए भाई क्या, वो तो राक्षसी व्यवहार करते हो। अरे राक्षसों का संहार करने के लिए तो महापुरुष पैदा हुए थे। हम एक ही पेट में राक्षस भी और मानव भी दोनों कैसे पैदा हुए? एक ही माँ से दूध पी के हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने? क्या हमने हमारे संस्कारों को भुला दिया? रामायण से हमने यही शिक्षा ली। क्यों हर साल उसको देखते हैं, सुनते हैं, कितना पैसा उस पर लगाते हैं, बर्बादी करते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं लेते। इसलिए जो हमारे अंदर में जो रावण बसता है पाप रूपी, उस राक्षस को मार दोगे तो रावण हमेशा के लिए मर जाएगा। नहीं तो एक त्योहार बना के रोजाना जिस प्रकार से सत्संग में आते हो लेकिन बुराई छोड़ते नहीं, इस रावण को रोजाना मारते हो, रोजाना जिंदा होता रहेगा। जब तक इंसान के दिल की बुराइयां नहीं निकलती, कुंती नहीं जाती है। रामायण कहती है जहां कुंती वहां दुख नाना, जहां सुनती वहां सुख विधाना। जहां कुंती है, अज्ञान है, वहां अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं, तकलीफ हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। लेकिन जहां सुनती है, जहां अच्छे गुण हैं, दिलों में प्रेम है, शांति है, शुद्ध भावना है, पवित्रता है, सत्यता है, वहां पर हर प्रकार के सुख हैं। जब तुम्हारे इस घर में सुख है, शरीर रूपी मन के अंदर सुख है, शांति है, तो बाहर भी तुम्हें सुख और शांति को बनाए रखोगे और घर में शांति के प्रेम के भंडार भर जाएंगे। वो घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। ऐसे विचार लेके जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहीं पर वो जगह, वो संगति आपकी, आपके प्यार से रोशन हो जाएगी। लेकिन जब दिलों में ही हमारे प्यार प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, हम फिर कहते क्या है कि मैंने नाम ले रखा है, नाम की कमाई करता हूँ, मैं नाम का सुमरण करता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, मेरा वो गुरु है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है। बड़ा कोई नहीं है। बड़े जब बनोगे, जब बड़े काम करोगे, छोटे कामों को, बुराइयों को त्यागोगे। बुराइयां त्यागते नहीं हैं। अगर इन चीज़ों में रस नहीं होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजकाज को छोड़ के इस रास्ते पे नहीं आते। लेकिन जिन्होंने संसार को सुख का सागर मान लिया है, संसार के पदार्थों को ही जीवन मान लिया है, तो वो तो इसके पीछे भागते ही रहेंगे। माया इनको भगाती रहेगी, ये भागते रहेंगे और भागते भागते अंत उस गड्ढे में जा गिरेंगे जिसमें गिरते आए हैं और फिर वही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। लेकिन नहीं, इंसान के लिए ये काम नहीं था। इंसानों के लिए तो ये था कि गुरु की खोज करते। आज महापुरुषों को याद करते हैं
किस लिए करते? उन्होंने महान काम किए थे, और महान काम करने वाले कभी जाते नहीं हैं, उनको किसी न किसी रूप में हमेशा याद करते रहते हैं। देह रूप में चाहे ना रहो, लेकिन विदेह रूप में वो मौजूद रहते हैं। आज देखो, कहीं रामचंद्र जी, सीता जी का, लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं शिव मंदिर है, तो कहीं और किसी देवता का, कहीं शनि का मंदिर है। अनेक, क्योंकि वो महान विभूति थी, देह रूप में थी। जब प्रगट आए और उन्होंने साक्षात करके दिखाया, तो उन्होंने जो अच्छे काम किए, भक्ति की लाइन सिखाई, शुद्धता, पवित्रता, अध्यात्म का जो पाठ दिखाया, पढ़ाया, सिखाया, उसमें राक्षसों का संहार किया, पाप का नाश किया और अच्छे गुणों का प्रसार प्रचार किया। उनको आज भी हम उसी रूप में याद करते हैं, पूजते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जब बुराई छूटती है, अच्छाई आती है, तो इंसान खुशियाँ मनाता है। अब कुछ दिन के बाद में दिवाली, क्योंकि उस दिन रामचंद्र जी दिवाली के दिन अयोध्या में आए थे। जिस दिन से अयोध्या को छोड़ के गए थे, किसी ने दीप तक नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? कि उन्होंने रोष प्रकट किया कि अब क्या दीप जलाना है, जब जिस प्रियतम को हम प्यार करते हैं, जो हमें दिलों में रोशनी देने वाला था, वो नहीं है, तो इसकी बार की रोशनी में हम क्या आनंद लेंगे। हमारे दिलों में रोशनी जब थी, जब हमारे दिलों की जो तड़फ थी उसको मिटाने वाला था, जो प्यास थी उसको वो बुझाने वाला था। हमारी भूख जिससे मिटती थी, उनके दर्शन करने से ही हमारी सारी प्रकार के दुख, कष्ट, कलह, क्लेश नाश हो जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या दीप जलाना है घरों में? ना उन्होंने घरों की सफाई की, ना कोई दीप जलाया, ना कोई खुशी मनाई, ना किसी ने अच्छा भोजन खाया। लेकिन जब 14 वर्ष के बाद माता सीता को लेके लंका का दहन करके और अयोध्या में पधारे, तो लोगों को पता लगा, उसी से पहले सफाई करनी शुरू कर दी। आप भी सफाई करते हो अभी घरों में, रंग रोगन करोगे, सफाई करोगे, नया सामान खरीदोगे, दिवाली के दिन दीप जलाओगे, अनेक प्रकार की लाइट लगाओगे, कितने नए अच्छे कपड़े पहनोगे, लक्ष्मी का पूजन करोगे, पूरी रात दीपक जलाओगे, घी के दिए जलाओगे, बहुत खुशी मनाओगे। कहते हैं ना कि अब तो तू घी के दिए जला। इसका मतलब दिलों में जब इतनी खुशी होती है, अच्छी चीज़ की इतनी खुशी होनी चाहिए। जब हम सत्संगी बन गए, हमारे पाप कर्म का नाश हो जाना चाहिए, हमारे दिलों में उसी प्रकार से प्रकाश हो जाना चाहिए जिस प्रकार से दिवाली के दिन शहर, गांव और घरों में प्रकाश हो जाता है। उस खुशी से, वो खुशी और उमंग हमारे दिलों में क्यों आती है कि हमारा प्रियतम घर आ जाता है। तो जिसको सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, और उनके दिलों का पाप कर्म जो बुरे भरम पड़े हुए थे दिलों से, वो निकल गए, फिर उनको वो खुशी मनानी चाहिए। वो हमेशा, बल्कि कबीर साहब के शब्द में एक जगह आता है, वो कहते हैं कि और सखी सब दो बड़ी, तू बिरियन क्यों लाल। वो पूछते हैं कि जिसको गुरु मिला है, जिसको ज्ञान मिला है, वो मगन और मस्त है, तो जिसको गुरु नहीं मिला, वो पूछती हैं कि हम पूछते हैं कि आपको ऐसी कौन सी खुशी है कि जिससे आप इतनी खुशी में और इतने मस्त नजर आते हो। तो वो कहती है कि अविनाशी की सेज पर मौजा भई निहाल, कि जो अविनाशी है उसका ज्ञान हमें मिला है, उसके कारण हमारे हृदय में प्रकाश हुआ है, तो वहाँ का आनंद और सुख अगर तू देख लेगी तो तू भी ऐसी ही हो जाएगी। लेकिन हमारे दिलों में वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उसको अमली जामा नहीं पहनाते हैं। जो भी सत्संग के वचन सुनते हो, ये तो है सुधार की बातें। ये बातें आदमी को इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि उसको उस बारे में ये ज्ञान हो जाए कि बुरा करने का नतीजा बुरा होता है, अच्छा करने का परिणाम अच्छा होता है। तो बुराइयों को छोड़ के अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और जहाँ अच्छाई है, सच्चाई है, प्यार है, वहाँ हर प्रकार की सुख, समृद्धि और खुशहाली रहा करती है और होती है। इसलिए जब मन में शांति होगी, मन में खुशी होगी, तो तुम्हें जो नाम की दीक्षा दी गई है वो तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए रास्ता खोल देती है। लेकिन जब दिलों में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, और हम बस ईर्ष्या और बुराइयों में जलते रहते हैं, रात दिन अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, जिसकी इंसानी जीवन की कितनी कदर, कितनी कीमत नहीं जानते। एक एक पल की, एक एक सांस की 9 करोड़ के लाल के बराबर कीमत बताई है। कबीर साहब का सुन रे अनजान, तेरा होत मूल नुकसान,
छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की, बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल को लाख लाख लाल की कहते हैं, लेकिन इंसान समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? ये सोचता है कि जिस समय में जीता हूँ, जो पदार्थ मुझे मिले हैं, जो सामान मुझे दिखाई देता है, ये मेरा है। ये मैं मेरी का झगड़ा इंसान को ऐसा बढ़ा देता है कि ये अपने से आगे कुछ सोचता ही नहीं है। सुख चाहता है तो अपना चाहता है, खुशी चाहता है तो खुद की चाहता है, वो दूसरे को नहीं देखता उसको। इसीलिए जब वो दुख कष्ट उसके ऊपर बीतता है, समझता भी है कि हाँ ये सब के साथ बीतता है। इसीलिए महापुरुषों ने हर दुख को, सुख को, बुराई को, भलाई को, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने हर चीज़ का अनुभव किया होता है, वो दुनियादारों को फिर वो सबक और संदेश देते हैं कि देख भाई ऐसा करने से परिणाम ये होगा। लेकिन जब तक इंसान को नहीं लगती है तब तक ये नहीं सोचता कि दर्द कैसा होता होगा, पीड़ा कैसी होती है। पीड़ा को वो इंसान जानता है जिसने पीड़ा को देखा है, भूख को वो इंसान समझता है जिसने भूख को बर्दाश्त किया है, जो जिसके साथ घटित हो जाता है उसको जानता है। लेकिन इस रूह ने तो जो जो दुख देखे हैं जन्म जन्म में, इसको याद नहीं है। ये एक दुख की बात है कि अगर रूह को ये याद होता कि इसको हर जन्म में कितने कितने कष्ट भोगने पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य का जन्म मिलते ही और जब इसको समझ आती, ये उसी टाइम में गुरु की खोज करके, सत्संगति करके अपने इस रूह के बेहतरी का सामान जुटाती और अभ्यास करती और उस नाम की कमाई करके फिर संसार में दोबारा ना आने का प्रबंध करती। लेकिन इसको बेचारी को ये ज्ञान ही नहीं है, समझ नहीं है, ये भटकी हुई और भूली हुई है। इस माया देश में ये भटकी हुई है और जब से जन्म लेती है इसके माया इसके सामने होती है। काल और माया दोनों इसको अपना अपना तमाशा दिखा के इसको अपनी ओर कर लेते हैं। लेकिन वक्त पर जब संत सतगुरु आते हैं, जिस प्रकार से कौवा और कोयल की कहानी है, कौवा अपना घोंसला बनाता है लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती कभी भी। वो क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में जाके दे देती है और खुद घूमती रहती है मस्ती में, इधर गई उधर गई। कौवा उसके अंडों को पालन करता है, देखता है, उनको सेता है और जब वो पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बच्चे निकालने लायक, तो बच्चे जब निकालते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, एक जैसे होते हैं कोयल के और कोए के। लेकिन जब उनको आवाज़ समझ में आती है, उड़ने लायक थोड़े होते हैं, फिर कोयल दूसरे पेड़ पे बैठ के आवाज़ सुनाती है, तो जो कोयल के बच्चे होते हैं कोयल के पीछे भागते हैं। कोयल सोचते हैं कि ये तो हमारे बच्चों को लेके जा रही है, लेकिन वो कोयल के बच्चे हैं, वो कोए के बच्चे हैं ही नहीं। कोए ने तो सिर्फ उनको पाल के अपना मान लिया। यही कहानी इंसान की है। इंसान का है क्या इस संसार में? ये इन चीज़ों को, पदार्थों को, जिनको इसने अपना ज़रूर लिया, लेकिन ये काल के बनाए हुए फंदे हैं। काल उनको इसी प्रकार से करता है। लेकिन संत का जीव जो होता है, संत आके जब उसको आवाज़ देते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, लाखों मील क्यों न बैठा हो, जो उनका जीव होगा वो खींचा चला आएगा। और जब वो आएंगे उनके पास तो वो उनको अपना संदेश दे के उसके निज घर जाने का प्रबंध कर देते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि किस तरह परमात्मा हमारे अंग संग रह के हमारे कार्य करते हैं और किस तरह हमें अच्छाई के लिए खुश होना चाहिए और हमें अच्छाई का संग करना चाहिए। जैसे महाराज जी ने रामायण के माध्यम से बताया कि कैसे लोग अच्छाई के विजय होने पर घी के दीप जलाते हैं, वैसे हमें भी अपने जीवन में अच्छाई को अंदर लेके आना चाहिए और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको त्यागना चाहिए। अगर हम बुराइयों को त्यागेंगे तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा और हमारे घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी। उस जैसे महाराज ने बताया कि परमात्मा की रज़ा में हमेशा राजी रहना चाहिए। परमात्मा जो करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है और वह कारण हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। उन्हीं की रज़ा से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सुखमय और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।